वेलकम स्टूडेंट्स। एमकॉम फाइनल एबीएसटी ऑपरेशनल रिसर्च पेपर 6 में आज हम नया टॉपिक यूनिट फर्स्ट का ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स वितरण अथवा परिवहन प्रतिरूप। ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट मॉडल्स दो प्रकार के मॉडल इस यूनिट में हैं। पहले हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में एक ही ये न्यूमेरिकल टॉपिक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है क्या ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स या डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स, यानी कि जो परिवहन या वितरण की लागतें हैं, कॉस्ट है, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम इन मॉडल्स का यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसी भी मैन्युफैक्चरर्स की या फैक्ट्री की या सप्लायर की किस प्रकार से मिनिमाइज हो, किस प्रकार से कम हो, इसके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपन ये मान लेते हैं कि मारुति कंपनी ने अपने 4 सप्लाई सेंटर जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता, ये बना रखे हैं। किस शहर से और पूरे इंडिया में मारुति की सप्लाई या डिमांड स्टोर्स इसके पूरे इंडिया में है, किस सप्लाई सेंटर से किस डिमांड स्टोर को माल भेजा जाए जिससे कंपनी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम आए। तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, उत्तरी पश्चिमी कोने का नियम, यानी कि डायरेक्शंस के बेस पर मेथड है ये। मैंने डायरेक्शन शो कर रखी है, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, वेस्ट लेफ्ट साइड में और ईस्ट राइट साइड में। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे दिया है। एक फर्म के पास 4 कारखाने हैं जिनमें एक उत्पाद की क्रमशः 8, 7, 9 व 4 इकाइयों का उत्पादन होता है। 4 फैक्ट्रियां हैं जिनमें रेस्पेक्टिवली 8, 7, 9 और 4 ये प्रोडक्शन है। फर्म के पास 3 स्टोर हैं जो इस उत्पाद को बेचते हैं। तीनों स्टोरों पर क्रमशः 10, 10 व 8 इकाइयों की मांग है। ये डिमांड दे रखी है तीनों स्टोर्स की। प्रत्येक कारखाने से स्टोर के लिए परिवहन लागत आगे तालिका में दर्शाई गई है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आगे दे रखी है। न्यूनतम परिवहन लागत के लिए आवंटन ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम बैलेंस है या अनबैलेंस है, यानी जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड है क्या। तो 4 फैक्ट्रियों की जो सप्लाई है 8 और 7, 15, 9, 24, 4, 28 है, जबकि 3 स्टोर्स की डिमांड 10, 10 और 8 या 28 है। ये बैलेंस प्रॉब्लम है। इम्बैलेंस होगी तो पहले हम उसको बैलेंस करेंगे डमी स्टोर या डमी फैक्ट्री का निर्माण करके। तो कैसे करेंगे, इसमें आप देख रहे हैं नीचे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है। फैक्ट्रियाँ जो हैं वो ए, बी और सी, ये उल्टा लिखा हुआ है इसने एक्चुअली, ये स्टोर्स हैं एक्चुअली ए, बी, सी, और इधर स्टोर्स की जगह फैक्ट्री लिखना है। O1, O2, O3, O4। तो O1 से ए तक की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, O1 से बी की, O1 से सी की, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। देखिए, मैंने इस टेबल में ये फैक्ट्री है एक्चुअली, एफ को मैंने इधर शो किया रोकी फॉर्म में, O1, O2, O3, O4, और स्टोर को मैंने इधर कॉलमर फॉर्म में ए, बी और सी। उल्टा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसको ठीक कर लेना। अब नीचे मैंने ए, बी और सी की डिमांड लिख दी है। ए की डिमांड है टोटल 10, बी की 10 और सी की 8, और लास्ट में इधर चौथा कॉलम मैंने सप्लाई का बना दिया है। O1 की टोटल सप्लाई 8, O2 की 7, O3 की 9, O4 की 4। अब टोटल ग्रांड टोटल देखो दोनों का, दोनों तरफ से 28 है। तो ये बैलेंस प्रॉब्लम है। फिर मैंने जो ऊपर कॉर्नर में ब्लॉक में लिखा है 10, 8, 8, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। O1 से ए की 10, O1 से बी की 8, O1 से सी की 8। तो मैंने एज इट इज़ पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्वेश्चन में फीड कर लिया है। अब सोल्यूशन कैसे करना है ये आपको समझना है, मेन हर एक मेथड को समझना है।
आज हम पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को करेंगे। नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ का मतलब ऊपर और वेस्ट का मतलब जो लेफ्ट में सबसे पहले सेल होगा उसको पहले फिल करना है। नॉर्थ और वेस्ट का जो फर्स्ट सेल है, नॉर्थ वेस्ट का सेल हमारी इस पूरी टेबल में O1A है। O1 और A सेल को पहले फिल किया जाएगा। A की टोटल डिमांड 10 है और O1 की टोटल सप्लाई 8 है। विच एवरेज लेस, दोनों में से जो कम हो, 8 या 10 में से उतना ही भर सकते हैं, नहीं तो टोटल बिगड़ जाएगा। तो मैंने O1 में 8 फिल कर दिया। जैसे ही O1A सेल में 8 फिल किया, O1 जो आपका रो है वो कंप्लीट हो गया। मैंने डैश डैश लगा के उसको कंप्लीट कर दिया और आगे गुंजाइश नहीं है, क्योंकि O1 की टोटल सप्लाई 8 थी जो O1A वाले सेल में चली गई। अब रिमेनिंग जो सेल है उसमें नॉर्थ वेस्ट वाला कौन सा सेल बचेगा आपके पास? नॉर्थ सबसे ऊपर और वेस्ट लेफ्ट में O2A आएगा। O2A जब आप चेक करोगे O2A में A का टोटल 10 है और O2 का 7 है। 10 में से 8 पहले फिल कर दिया था O1A में, तो इधर 2 ही आ सकता है। तो O2A वाले सेल में 2 भर दीजिए। जैसे 2 भरेंगे, या आपका A जो कॉलम है वो मैंने डैश डैश करके पूरा कर दिया, उसमें और गुंजाइश नहीं है। तो अब जो रिमेनिंग सेल बचेंगे उसमें फिर नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट अब आएगा O2B वाला। O2B सेल जो है, इधर तो 7 टोटल है तो 5 की गुंजाइश है, इधर 10 है, लेकिन विच एवरेज लेस 5 आएगा। तो मैंने जैसे ही 5 O2B में फिल किया, O2 वाला रो भी कंप्लीट हो गया क्योंकि उसका टोटल 7 है। फिर मैंने बाकी के जो सेल है उनमें नॉर्थ वेस्ट वाला देखेंगे तो O3B आएगा। O3 का जो सप्लाई है वो 9 है और B का जो टोटल डिमांड है वो 10 है। 5 पहले फिल हो गया था O2B में, तो O3B में 5 फिल करके ये B हमारा कॉलम भी कंप्लीट कर देंगे, डैश डैश लगा देंगे। अब हमारे पास O3C और O4C ये बचे हैं, तो इसमें बैलेंसिंग फिगर डाल के आप इनको कंप्लीट कर दो 4 करके। तो इस प्रकार से ये पूरे सेल हमारे फिल हो गए डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली। अब आप इनकी कॉस्ट इधर देखो, आप लेफ्ट साइड में निकाली हुई है। O1 to A 8 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 10 रुपये। O2 to A 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10। O2 to B 5 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 7। O3 to B 5 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 9। O3 to C 4 यूनिट एट द रेट ऑफ 7 और O4 to C 4 यूनिट एट द रेट ऑफ 10। तो ये इसका आप टोटल करोगे तो ये कैलकुलेट कर लेना, टोटल कॉस्ट आएगी 248। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से यदि हम सवाल को करेंगे तो आपकी कॉस्ट 248 आएगी। तो कैसे कैसे कहाँ से कहाँ माल भेजना है ये मैंने टेबल में बता ही दिया। O1 to A 8 यूनिट्स, O2 to A 2 यूनिट्स। तो ये है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। इसी क्वेश्चन को मैंने मिनिमम कॉस्ट मेथड से किया, सेकंड मेथड इसी पेज पे एक्सप्लेन किया हुआ है। मिनिमम कॉस्ट में भी पहले हम एज सेम ब्लैंक टेबल बना लें आप। वही O1 O2 O3 O4 चारों फैक्ट्रियाँ, 3 स्टोर A B C, चारों की सप्लाई लिख लीजिए, तीनों की डिमांड लिख लीजिए, वही टोटल 28। वही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कॉर्नर में ऊपर सेल में लिख लीजिए। पहले खाली टेबल बना लें। पहले हमने सवाल किया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से, अब इसी क्वेश्चन को मिनिमम कॉस्ट मेथड से करना है। मिनिमम कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आपको अब नॉर्थ वेस्ट वाले सेल को पहले फिल नहीं करना है। अब आप मिनिमम कॉस्ट वाला सेल ढूंढो। 10 8 8 10 7 10 11 9 7 12 14 10। तो मिनिमम कॉस्ट वाले 2 सेल हैं 7 वाले, एक तो O2B और एक O3C। तो O2B को फिल करें तो 7 यूनिट हो सकती हैं, दोनों तरफ से चेक करोगे टोटल। तो O3C को करें तो 8 हो सकती हैं। तो मैं पहले
कॉस्ट कम हो और यूनिट ज़्यादा फिल हो वो सेल चूज़ करूँगा। तो O3C सेल में 8 फिल कर दें, क्योंकि C की टोटल डिमांड 8 है और O3 की टोटल सप्लाई 9 है, दोनों में से जो कम हो। तो जैसे मैंने 8 फिल किया, C आपका कॉलम कंप्लीट हो गया, डैश डैश लगा दिए मैंने, C कंप्लीट हो गया। अब बाकी के जो सेल हैं A और B कॉलम के, उनमें मिनिमम कॉस्ट फिर वही 7 है, O2B वाली। तो 7 वाले सेल को फिर चूज़ कर लीजिए मिनिमम कॉस्ट वाले को। इधर 7 है, इधर 10 है, तो 7 इकाइयाँ भरी जाएंगी विच एवरेज लेस। तो O2B में 7 यूनिट फिल कर दो। जैसे ही आप 7 फिल करोगे O2 रो कंप्लीट हो जाएगा। O2 में मैंने डैश डैश लगा दिया। अब जो रिमेनिंग सेल बचे उसमें मिनिमम कॉस्ट 8 है O1B की। O1B में 8 है, तो B वाले सेल का जो कॉलम का टोटल है वो 10 है। इधर O1 का सप्लाई का 8 है, 7 पहले इसमें फिल हो गया था, 3 आएगा इसमें। तो O1B में 3 यूनिट फिल करके मैंने B कॉलम में भी डैश डैश लगा के कंप्लीट कर दिया, इसमें और गुंजाइश नहीं है। अब बचा अपने पास A के O1, O3 और O4 वाले 3 सेल बचे। O1A बचा, O3A बचा और O4A बचा। अब इसमें बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट देखोगे तो भी पहले 10 वाले को, फिर 11 वाले को, फिर 12 वाले को, वैसे भी बैलेंसिंग फिगर ही फिल करना पड़ेगा। तो आप इसको फिल कर लें और फिर अब कॉस्ट निकाल के देखें। O12A 5 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10, O12B 3 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8, O22B 7 यूनिट एट द रेट ऑफ 7, O32A 1 into 11, O32C 8 into 7, O42A 4 into 12। तो ये टोटल करोगे तो ये 238। तो मिनिमम कॉस्ट मेथड में हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो 238 आएगी। तो ये उससे बेटर मेथड है। तो 2 मेथड इसमें हो गए हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और मिनिमम कॉस्ट मेथड। इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से आप फिर से रिवाइज करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।